जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें सीटेट के फॉर्म की, तो सीटेट के फॉर्म जो कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है examination service.nic.in। तो वहाँ पर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो खुल के आएगा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा। पर्सनल डिटेल पर परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो ये सारी जो है एड्रेस खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल जो है फिल कर लेनी है। सबसे पहले आता है आपका नाम, ठीक है। नाम जो भी आपकी मार्कशीट में वही आपको फिल करना है, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद आता है फादर्स नेम, उसके बाद आता है मदर्स नेम, उसके बाद आपको क्या है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, अगर आधार इनमें सारे प्रूफ दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एनी अदर प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आधार नंबर जो है फिलअप कर सकते हैं। 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको क्या है, अपना गली मोहल्ला जो भी है वो आपको डाल लेना है, ठीक है। जैसे आप गली मोहल्ला, आपको लोकेसिटी डालना जरूरी है, आपका शहर है या मार्ग तहसील वगैरह है वो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्री, उसके बाद स्टेट, ठीक है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका पिन कोड। पिन कोड के बाद आपका जो है ईमेल आईडी आता है, ठीक है। ईमेल आईडी अपना खुद का डालें, उसपे क्या है ओटीपी भी आने वाला है और ईमेल आपको बिल्कुल सही डालना है। उसके बाद आपको ईमेल कंफर्म कर लेना है। ईमेल कंफर्म इसीलिए मांगा है क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। उसके बाद क्या है, आपको डालना अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आप फिल करेंगे। उसके बाद आएगा कंफर्म मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर जो है कंफर्म कर लेना है। तो उसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर, तो लैंडलाइन नंबर अब होती नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ देंगे, वो जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका आता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको बता दें। सबसे पहले कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर और आपका नंबरिक जो है पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका था सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी चुन सकते हैं, उसका उसका आंसर अपने आप लिख देंगे, तो वो आपको याद रख लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने पे आपको देख लेना है कि आपका जो है कैप्चा कोड गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर क्या है, आप अपना वेट कर लें। अगर आपका जो है वो आपको सही नहीं दिखा तो आप रीलोड भी कर सकते हैं, साइड में रीलोड का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भी आप अगर सबमिट नहीं हुआ तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर वैसे सर्वर की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या है, अपना सर्वर जो है रीलोड कर लेना है। आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि आपका जो है फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो आपको क्या है थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। तो थोड़ी देर क्या है, आप अपना वेट कर लें और थोड़ी देर आपका जो है पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है थोड़ी देर में सबमिट हो जाएगा। कभी-कभी क्या है, सर्वर की वजह से फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसमें आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपकी लोडिंग है वो चलती रहेगी, जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो लोडिंग के बाद आपका क्या है, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको क्या है, अपना ओटीपी डालना है, ठीक है। जैसे आप समझेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल्स अगर सही हैं तो आप चेक कर लें, अगर गलत है तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप नॉर्मली अगर सही है तो आप अपना क्या है, ये जो क्लोज करने के बाद आपको क्या है नीचे दिया हुआ है, देखिए आप सारा चेक करने के बाद नीचे दिया हुआ है ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो वो जो सारी चीज़ों पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपने फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल छोटी-छोटी गलती आपके लिए काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। देखिए आप दिया नेम, आपका जो है फादर्स नेम, तो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आई एग्री और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं आपका जो मेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी जा चुका है। तो आप किसी एक ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद क्या है, आपको सबमिट पे क्लिक
कर देना है। अगर आपका ओटीपी नहीं जाता है तो आपको क्या है, रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। तो आप रीसेंड ओटीपी पे रीसेंड करेंगे तो आपकी मेल पर ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है मेल पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको क्या है, डालना है। मोबाइल या मेल मेल पे आप स्पैम में भी चेक कर सकते हैं, कभी कभी क्या है इनबॉक्स में नहीं आता है। तो जैसे आप ओटीपी डालेंगे वहां पे आएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से रीसेंट कर लेना है आपको, तो रीसेंट पे आपका जो है ओटीपी दोबारा आ जाएगा। ये कभी-कभी टाइम ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर की प्रॉब्लम होती है या फिर साइट की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो आपको रीसेंड ओटीपी करने के बाद आप जो है ओटीपी डाल देंगे, तो इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है पर्सनल डिटेल भर लेनी है। सबसे पहले क्या है, इसमें आपका नेशनलिटी इंडियंस, फिर उसका कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, आप पीएच कोटा से हैं तो पीएच, अन्यथा नो कर देंगे। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ठीक है, अन्यथा नो नॉट एम्प्लॉयड करने के बाद आपको क्या है, अपना कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है प्राइमरी, बहुत जूनियर, तो आपका जो है आप जो भी भरना चाहते हो भर सकते हो। उसका आता है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो जो भी आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, तो आप जो भी रखना चाहते हो, सेकंड जो भी रखना चाहते हो अपने हिसाब से अपनी सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज चुन सकते हैं। उसके बाद बात करें आपकी जो है मीडियम की, इसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप अपना चेक कर लेंगे कि आपकी डीएलएड के लिए कौन सी है, बीटीसी के लिए कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सारी कंडीशन जो है दी हुई है कि आपने, अगर आपका 12th में इतने परसेंट से कम है और आप अगर बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे 5 नंबर पे करना है। तो वो सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे बीएड दिया है, पहले से पे बीटीसी, तो वो सारी डिटेल्स आपकी दी हुई हैं। आप निम्नवत आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपका किस ट्रेड में, किस में डलेगा, आपका जो है किस काउंटिंग में आपका जो नंबर है। तो वही कंफर्म करने के बाद अपना फॉर्म जो है अप्लाई करें, ठीक है। तो सारी कंडीशन पढ़ने के बाद उसका आता है अप्लाइड ऑफर सब्जेक्ट। तो आपका ये, आपने बीए किया है तो आप साइंस करेंगे, अगर बीएससी किया है तो आप साइंस एंड मैथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है एजुकेशन डिटेल जो है खुल के आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपको डिग्री की अपनी जो है डिटेल्स जो है फिलअप करनी है। अगर आप एपियर हैं तो आप एपियरिंग करेंगे, ठीक है। एपियरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकते हैं। अगर आपने पास किया है तो आप पास पे क्लिक कर देंगे। पास के बाद आपने कब पास किया है आपको वो डाल लेना है। नीचे आपका जो है बोर्ड, यूनिवर्सिटी किससे किया है आपको वो फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बड़े ही ध्यान से बनी। उसके बाद आता है आपका जो है आपने किस कॉलेज से पास किया, तो आपको जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। अगर इसमें मिल जाता है तो ठीक है, हर यूनिवर्सिटी इसमें अवेलेबल नहीं होगी तो आपको क्या है, अदर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आप अदर पे करेंगे तो आपका जो है कॉलेज नाम आप खुद फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड है, परसेंटेज है या सीजीपी है, जो भी आप अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका जो है इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम, ठीक है। तो आप अपना इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम डाल देंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स जो आपके बीएड बीटीसी में, आपके जो डीएलएड में आपके जो टोटल मार्क्स है उनमें उससे ऑब्टेन मार्क एंड परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका सिक्योरिटी कोड। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, बड़े ही ध्यान से भरना है। आपको अपनी परसेंटेज वगैरह अच्छे से नंबर जोड़ने के बाद ही फॉर्म को जो है फिल करना है, ठीक है। उसका बाद आता है इंस्टीट्यूट पिन कोड, ठीक है। जहाँ आपका कॉलेज था, जहाँ पढ़े हैं, वहाँ का पिन कोड। तो आपको गूगल पर सर्च मार लेना है आपका कॉलेज का नाम लिख के और वहाँ का पिन कोड क्या है। तो जो पिन कोड जो है शो होके आ जाएगा, 6 डिजिट का या जितने का भी है, तो आप वो पिन कोड अपना डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे और ओके के बटन पे कर देंगे क्लिक। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। जो फोटो का साइज है आपका 10 से 100 KB के बीच में आपका जो है फोटो का साइज होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 4 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज होना अति आवश्यक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आगे ऐसी गलती करेंगे तो आप जो है फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको साइज बनाना जरूरी है। माउस साइज बनाने के लिए आपके गूगल पर बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल फोटो अपलोड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। वही आपका सिग्नेचर का हाल है, आप सिग्नेचर भी ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने क्या है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको डालना है कर देना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है चूज एग्जामिनेशन सिटी, तो आपको एग्जामिनेशन सिटी जो है डाल लेनी है। एग्जामिनेशन सिटी आपने पहले फॉर्म जो फिल करेंगे तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपका जो है एग्जाम सेंटर जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका सेंटर क्या है कहीं अलग डाल दिया जाएगा, तो आपके हिसाब से बिल्कुल भी सेंटर नहीं आएगा, ठीक है। उसका सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन सारा खुल के आ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर कोई भी गलती है तो आप अभी भी सही कर सकते हैं, अगर आपने गलती की है तो। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आप अपना फॉर्म जो है लेकर आप अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर देंगे। तो सारे फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के बाद चेक करें, नीचे दिया हुआ है देखिए माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, कैटेगरी, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स और आपका एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है। तो ये सारी क्लिक करने के बाद आई एग्री और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका जो है ईमेल को वेरीफाई करना है। अगर आप ईमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ईमेल जो है वेरीफाई करेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे आपको और ईमेल आईडी होना ईमेल आईडी अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी होना अति आवश्यक है। तो आपको क्या है वहां पर ओटीपी जो है मेल पर सेंड कर लेना है। जैसे आप ओटीपी मेल पर सेंड करेंगे तो थोड़ी देर आपको क्या वेट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपको रीसेंड ओटीपी कर लेना है, अन्यथा आपको अगर गलत मेल है तो आप चेंज मेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे आपका ओटीपी किसी पे भी आ जाता है मोबाइल पे या फिर ईमेल पे, तो वो क्या है आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या है आपका फॉर्म जो है फाइनल होकर आ जाएगा। आपको उसके बाद क्या है बस सिर्फ पेमेंट काटना है। पेमेंट आप अपनी नॉर्मली फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। उसका जैसे कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे आप, ठीक है। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो है और जो फीस के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है उसके बाद आपको अपनी फीस जो है जमा कर लेनी है। तो आप अपनी आसानी से फीस जमा भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आप क्या है अपने आप ही सारा फॉर्म भरना सीख जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप अपना फीस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।